के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी के पैकेज का विकास, गन्ने के उत्पादन के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और किसानों और चीनी उद्योगों के लिए सघन और विस्तृत नेटवर्क सुविधा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सूचना सृजन करना प्रमुख थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों की बात करें तो उपयुक्त क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए उन्नत किस्मों के मूल्यांकन के लिए जर्मोप्लाज्म और अग्रिम प्रजनन के बहुस्थानीय परीक्षण का समन्वय करना, फसल उत्पादन के लिए संगठित और उपयुक्त क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए अभ्यास समूह या रीति विकसित करने के लिए अंतर विषयी प्रकृति के रणनीतिक और व्यवहारिक अनुसंधान का संचालन करना था। कुछ नई किस्मों का विकास हुआ है जिसमें हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए कोलख 09204 ये किस्म डेवलप हुई है। ये सामान्य किस्म है जिसको मिडलेट बोलते हैं। इसमें शर्करा प्रतिशत लगभग 17% और उपज लगभग 85 से 90 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई है। दूसरी किस्म है कोलख 11206, ये सामान्य किस्म है, ये भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए है। इसी तरीके से अर्ली में जो अगेती किस्में हैं जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा मांग है किसानों द्वारा, उसमें कोलख 11203 इसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज किया गया है। इसी तरीके से उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य क्षेत्र जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लिए, वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए जो विकसित हुई है 12207 अर्ली किस्म अगेती किस्म है और 12209 ये सामान्य किस्म है। संस्थान के उद्देश्यों में गन्ना और चीनी की अधिक उत्पादकता के लिए लाल सड़न रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास करना है। लाल सड़न रोग एक प्रमुख बीमारी है। वो बीमारी गन्ने में बीज के माध्यम से किसान से दूसरे किसान तक जाती है। बीज के अलावा उसका फैलाव जो है वो बरसात के समय पानी के बहाव से भी होता है। उसी प्रजाति का एक गन्ना हम आपको फाड़ के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है। आप देखेंगे तो इसमें ये आपका पूरा गन्ना सड़ा हुआ दिख रहा है। इस सड़े हुए गन्ने में जगह जगह सफ़ेद फफूंद की ग्रोथ आ गई है। इस फफूंद से ये इस गन्ने का पूरा ही ज़मीन से मिलने वाला पानी और इसको जो पोषक तत्व है पूरी तरीके से ये बीच में रोक देता है, जिस वजह से गन्ना सूख जाता है। इस बीमारी का कारण एक फफूंद है जिसका नाम कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम है। इसके अलावा लाल सड़न रोग के अलावा दो और प्रमुख रोग हैं गन्ने में, जिसमें कि एक उकठा रोग है। इन उकठा और लाल सड़न रोग के अलावा गन्ने में एक कंडुआ रोग होता है जिसमें गन्ने का तना बनने के बजाय पतले पतले बहुत सारे गन्ने बन जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो काले रंग के पाउडर युक्त धब्बे गन्ने के अगोले के हिस्से में, और वो फिर गन्ना बनने नहीं देता और वो अगोले का हिस्सा जो पाउडर हवा के साथ फैलता है तो दूसरे गन्ने के प्रजाति को भी प्रभावित करता है। इस तरह से उसका भी फफूंद का गन्ने के बीज के साथ एक किसान से दूसरे किसान तक चला जाता है। अतः किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि वो गन्ने का बीज लेते समय उसका बहुत कायदे से जांच पड़ताल कर लें, उसमें कोई बीमारी ना हो, क्योंकि गन्ने की प्रमुख बीमारियां बीज के माध्यम से ही किसानों के खेतों तक पहुंचती हैं। संस्थान के उद्देश्यों में सैकेरम समूह के जीन अंतर्गमन द्वारा आर्थिक महत्व के लक्षणों में आनुवंशिक वृद्धि करना, जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषय पर शोध भी कर रहा है। गन्ने में जो चीनी की मात्रा जो कटाव के बाद कम होती है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक तकनीकी यहाँ पर निजात की है। उस तकनीकी में हम दो केमिकल्स का घोल बनाते हैं। वो केमिकल है बेंजिल क्लोरीन क्लोराइड और सोडियम मेटासिलिकेट। इस दोनों को मात्रा 0.5% और 0.2% का यूज करते हुए हम इसका छिड़काव करते हैं और यह छिड़काव गन्ने के कटने के बाद की जाती है। इसके छिड़काव करने से जो चीनी की मात्रा कम होती है वो नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो गन्ने का जो वजन होता है जो कि 10 से 12% तक कम हो जाता है, उसका भी वजन में जो कम होती पाई जाती है वो भी उसका रोकथाम हो सकता है।